था ना लर्निंग वाला, वो भी मैं नहीं। एक चीज बोलना चाहूंगी, कल फर्स्ट हाँ, थ्योरी कंप्लीट जरूर हुई थी, लेकिन जो फर्स्ट थ्योरी का जो बेसिक था वो हाँ, नहीं किसी ने क्लियर किया है। द बेसिक वाज फर्स्ट थ्योरी का कि एरर की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि हाँ, इतने एरर करो, इतने एरर करो कि उस एरर को करते करते आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओ जहां पर आप एरर करना बंद कर दो अपने आप ही अच्छा। ऑटोमेटिकली। मतलब वहां हम्म। पर एक एक थ्योरी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ कि जी, हाँ जी, इतने बिल्कुल। प्रैक्टिस करते रहो, इतनी प्रैक्टिस करते रहो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू स्टेप में आते आते एरर खत्म हो जाएगा। द बेसिक मीन ऑफ द मेन कंटेंट इज इतनी बार एक ही चीज को यूज करो करो काम करो हम्म कि हम्म एरर हम्म, फिनिश हो जाए, और एरर आए ही ना एट द टाइम ऑफ फाइनल स्टेज। दिस इज द हाँ जी, तो मेन concept of that. Am I right? हाँ जी, हाँ, हाँ लवली जी, आप, बिल्कुल, नहीं नहीं। हाँ ये हम्म, एक्चुअली बीच में म्यूट हो गए थे थोड़ा सा लास्ट में, अदरवाइज हाँ शायद हाँ कंप्लीट। हाँ हाँ, वो एक्चुअली ना म्यूट बटन पे एकदम से क्लिक हो गया था। नहीं देखो, लवली आपने बिल्कुल सही बताया यहाँ पे ना। हाँ, ट्रायल एंड एरर का मीनिंग यहाँ पे यही है कि आपने इतनी कोई भी काम, आपके गोल जो है उसको वहां तक पहुंचने के लिए आपने इतने एरर किया। मतलब कोई भी व्यक्ति इतने एरर करता है कि उससे एरर तक इतने एरर होते हैं कि एरर करते करते वो उसे लर्न करना सीख जाता है, कि वहां तक पहुंचना सीख जाता है ना। और जिसमें उसके बहुत सारे उन्होंने लॉ बताए, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। ठीक है, तो कुछ मैंने बताया था, कुछ मेघा ने भी बताया था। तो बस मैं चाह रही थी जल्दी जल्दी हम आगे अब पेवलव की थ्योरी पे आ जाते हैं, ताकि क्योंकि अगर हम ये सारी थ्योरीज पढ़ लेंगे ना तो हमें इसका बेसिक मीनिंग सबका क्लियर भी हो जाएगा। राइट। ठीक है, तो फिर चित्रा, हाँ तो आप बताओ कौन किसको स्टार्ट कराना चाहते हो आप? मैम सेकंड थ्योरी जो पैब्लोस की थी वो दिव्यांशी आज बताने वाले थे, और ये ठीक है, दिव्य ही है, दिव्य दीपिका। नेम से शायद हाँ जी, हाँ जी, दिव्यांशी ही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ दिव्यांशी। जी, हाँ जी। हाँ जी हम्म। दिव्यांशी आप अनम्यूट कर लीजिए। यस। हेलो, हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग हाँ, मैम। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। हाँ, स्टार्ट करो। आज से मैम, ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो बेसिकली जो पावलोव है, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यू, हेलो, हाँ, नहीं नहीं दिव्यांश, आप स्टार्ट करो। चित्रा आप हाँ अनम्यूट हो जाओ। श्योर मैम। यस हाँ, मैम। दिव्यांशी आज ना ओके। थोड़ी तो वॉइस आपकी पावलोव, इको इको कर रही है, मतलब थोड़ा सा ना, जितना आप स्पीकर पे हैं कैसे। नहीं मैम, मैंने एयरप्लस लगा रखे हैं अभी तक। ओके ओके, चलो आप स्टार्ट करो। यस। अभी ठीक है क्या? स्टिल इन कंपैरिजन टू डेली ना आज की थोड़ी सी इको करी। चलो आप बोलो, अगर लगेगा हमें तो हम वी विल टेल यू। ओके। मैम, थैंक मैम जस्ट वेट अ मिनट। मैं अपने फोन से लॉग इन कर रही थी, जस्ट 2 मिनट। यू। ओके मैं ओके। यहाँ से रीड ओके। तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। विद इन 2 minutes शी विल जॉइन बैक। आई थिंक वो लैपटॉप से कर रही थी। हाँ अभी चीज कम। हेलो, हाँ चित्रा, ऐसे यस करते मैम। हैं, जब तक वो लॉगिन हो रही है ना तो हम लोग ऐसे करते हैं कि हाँ लवली जैन जो है वो हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बताना चाह रहे थे, राइट यस लवली? यस 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 हाँ है ना, हाँ तो हाँ, उसके मैं बारे बता में दूंगी। शॉर्ट में जल्दी से आप बता दीजिए, जल्दी जल्दी, यस ताकि यस। हम लोग थ्योरीज पे आते हैं। ओके। ओके, हम्म, इंडिविजुअल डिफरेंस हेलो, में हम ये कर, हेलो, हाँ यस हाँ लवली। दिव्यांशी, am I अभी ये audible now? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बता रही है फटाफट। ठीक है, फिर उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके, अभी अभी वही क्लियर है ना? हाँ हाँ। हाँ अभी क्लियर है, काफी क्लियर है दिव्यांशी। नाउ इंडिविजुअल ओके स्टोरीज की जब सॉरी
हेलो, हाँ मैं शुरू दिव्यांशी करूं? अभी ना, हाँ दिव्यांशी, लवली हाँ अभी वो बता रही है इंडिविजुअल डिफरेंस, फिर आप थ्योरी ले लेना। यस लवली, यू कैन स्टार्ट नाउ। या सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आएगा कि जब हमने ग्रुपिंग की बात पढ़ी है, हमने कोलैबोरेशन की और कोऑपरेशन की बात पढ़ी है, तो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन हमें कहता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो ग्रुप में काम करते हैं। तो इंडिविजुअल यहाँ पर ये है कि इंडिविजुअल जैसे चित्रा, प्रियंका, दिव्यांशी, शालिनी मैम, मैं, तो हमारे क्या बिहेवियर है, हम क्या हैं क्या नहीं है, ये सारी डेफिनेशंस जो आती हैं वो आती हैं इंडिविजुअल्स में। यानी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा काम करने का तरीका, दीज विल कम इन इंडिविजुअल्स, राइट। तो इंडिविजुअल का मतलब हो गया हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज सेज यूनिकनेस इन इंडिविजुअल, यानी हर इंसान के अंदर एक यूनिकनेस होती है, यानी एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। जरूरी नहीं है जो चित्रा है वो लवली हो, या जो लवली है वो शालिनी मैम हो, या जो शालिनी मैम है वो दिव्यांशी हो। तो दिस इज द मीन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, दिस इज द मीन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं एरिया नहीं, कॉजेज आता है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप। टाइप में कह रहा है डिफरेंस इन इंटरेस्ट, यानी हर आदमी का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है। यानी जैसे मैं हूँ, मेरा बेसिकली क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है कि चीजों में क्लैरिफिकेशन हो, ठीक है। किसी भी चीज को, जैसे अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया कि एरर वाली थ्योरी में सारी चीजें क्लियर थी, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं क्लियर हुआ। तो मेरा इंटरेस्ट क्या था, मेरा इंटरेस्ट था कि उसका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। या फिर इंटरेस्ट कह सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या करने में है। जैसे बहुत लोगों का कुकिंग होता है, किसी का स्पोर्ट्स में होता है, किसी का गॉसिप में होता है, किसी का स्टडीज में होता है। तो दीज विल कम इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब केवल केवल यही नहीं कि आप किस चीज में परफॉर्म करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका, जैसे बुक रीडिंग होती है, किसी को न्यू वर्ड सीखने होते हैं, किसी को इंग्लिश लर्निंग चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है इंटरेस्ट पर। अब आता है डिफरेंस इन एटीट्यूड। अभी जैसे मैंने ऑलरेडी बात की, एटीट्यूड में हम इस तरह बात कर सकते हैं कि किसका एटीट्यूड क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, किसका एटीट्यूड क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि ए का एटीट्यूड जो है वही बी का हो, जरूरी नहीं है जो बी का एटीट्यूड है वही सी का एटीट्यूड हो। सबके एटीट्यूड डिफरेंस होते हैं, उनके एटीट्यूड ही उनका इंटरेस्ट ही उनका एटीट्यूड डिसाइड करता है, और उनका एटीट्यूड ही इंटरेस्ट भी डिसाइड करता है। तो एटीट्यूड मतलब बिहेवियर से भी हम लगा सकते हैं, किसके कैसे बिहेवियर है, वो अपने बिहेवियर के हिसाब से ही काम करता है। हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, किसी का पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव। कोई सोचता है कि चीजें जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा है, जितना बुरा होगा वो खराब है। तो दीज विल कम इन एन एटीट्यूड। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू। अब वैल्यू कहता है कि हमें हमारे मॉरल वैल्यूज से, वैल्यूज हमारे कल्चरल एक्टिविटीज से भी ले सकते हैं। वैल्यूज से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे बड़ों के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए, हमारे किसी के लिए भी, हमारे क्या कहते हैं पैरेलल लोगों के लिए हमारा क्या इंटरेस्ट है और क्या वैल्यू है, हम किस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। नाउ आता है हैबिट। हैबिट का मतलब हुआ कि अब हम रेगुलर किस तरीके से खाना पीना खाते हैं, या किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, या हम किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से वॉक करते हैं। दीज विल कम इन डेली एटीट्यूड्स। यू कैन से लाइक हैबिट मींस डेली एटीट्यूड। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं स्टडी हैबिट, यानी हम कह सकते हैं चीजों को सीखना। स्टडी हैबिट मतलब चीजों को सीखना, किस तरीके से हम नई चीजों को सीखते हैं या उन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ आता है डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल। अब यहाँ पर दो चीजें कोलैबोरेट कर दी है, साइकोमोटर थिंग, यानी साइकोलॉजी किससे एसोसिएटेड है, आपके ऑर्गन से, उन ऑर्गन से जो साइकोलॉजिकली आपके परफॉर्मेंस को डायरेक्ट करती है, यानी किस डायरेक्शन में आपको कैसे परफॉर्म करना है ये डायरेक्ट करती है। तो दिस विल कम इन साइकोमोटर स्किल। साइकोमोटर स्किल का मतलब हुआ कि जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपके कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं आपको किसी भी चीज को परसेप्ट करने में।
यानी आप किसी भी चीज को कैसे समझ रहे हो, किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, दैट विल कम इन साइकोमोटर। एक मिनट, पेज मेरा टर्न हो गया है। ठीक है चित्रा, पेज नंबर पेज 41, पेज 41, पेज 41। हाँ, नाउ नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल की, ग्रुप की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल में हम सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले हम अपने आप को समझते हैं, हमें क्या चीज पसंद है, हमारा बिहेवियर क्या है, हम किस तरीके के माहौल को जल्दी अडॉप्ट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो हमें अपने बारे में सेल्फ एनालाइज करना है कि चीजें क्या है और कैसे होंगी, तभी हम उन चीजों पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तभी हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, हमारा एटीट्यूड डेवलप हो सकता है, या वैल्यू और हैबिट्स आ सकती है, या यू कैन से साइकोमोटर स्किल्स भी आ सकती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेज, राइट? एरियाज ऑफ इंडिविजुअल, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल। अब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ इंडिविजुअल में आता है फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस यू कैन से लाइक अ फिजिकल अपीयरेंस, यानी किस तरीके के आई स्ट्रक्चर है, फिजिक है बॉडी का, किस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज है। हम यहाँ बॉडी लैंग्वेज से मैं एक चीज और समझाना चाहूंगी, यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिकल डिफरेंसेस या फिजिकल स्ट्रक्चर की। कई बार हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, वी आर वेरी गुड इनफ टू इम्प्रेस समवन, लेकिन हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो इम्प्रेशन पड़ता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन, वो इतना अच्छा नहीं पड़ता कि हम इम्प्रेसिव हो जाए या फिर सामने वाला ये सोचे कि हाँ हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी कि हमारा कहते हैं ये लैंग्वेज जो है ये भी कंप्लीटेड होनी चाहिए। ठीक है, नाउ आता है एज डिफरेंसेस। एज डिफरेंसेस कह सकते हैं, जैसे शालिनी मैम ने बताया था कि शी इज अबाउट टू बी 42 years old, ठीक है, लेकिन स्टिल शी इज सेइंग स्टूडेंट, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। बाय, क्योंकि वो उनके हैबिट में है, दिस इज द वे जिससे कि लोग या उनके साथ रहने वाले लोग या उनसे पढ़ने वाले लोग इम्प्रेस होकर के चीजों को फ्रेंडली वे में अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है इस चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझ पाते हैं। तो एज डिफरेंस यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे पेरेंट्स और बच्चे, कि बच्चे जल्दी से पेरेंट्स की चीजों को फॉलो, बहुत जगह होता है बच्चे जल्दी से पेरेंट्स की चीजों को फॉलो नहीं करते। क्यों? दे सेड जनरेशन गैप है मम्मी, जनरेशन गैप है पापा, आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो ये भी चीजें होती है, यानी हम इसे दोनों तरीके से ले सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। सेक्स डिफरेंसेस हमने प्रीवियस बुक्स में बहुत बार पढ़ा है कि सेक्स डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारे हमारे आइडेंटिकल चीजें आइडेंटिफाई होती हैं, जैसे कि ये हम जैसे एक हमारी माइंड सेटिंग है कि कुकिंग फीमेल्स के लिए होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जब हम सेक्स डिफरेंस की बात करते हैं तो कहते हैं कि इसका बहुत इंप्रेशन पड़ता है। जैसे एक लड़कियों के लिए एक प्री डिसाइडेड चीज है कि वो टीचिंग प्रोफेशन में ही है, लड़के टीचिंग प्रोफेशन में जल्दी नहीं है। तो व्हाट इज दैट कि एक इंडिविजुअल डिफरेंस का ये एटीट्यूड जो या इंप्रेशन की लेडीज जो है या फीमेल्स या लड़कियां जो है इस प्रोफेशन में होंगी और लड़के जनरली मेंटल प्रोफेशन या फिर हेडी वर्क प्रोफेशंस में होंगे। नाउ नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डिफरेंसेस, यानी किसी चीज को हम किस हद तक समझ सकते हैं या किसी चीज को हम किस हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि आप किसी चीज को कैसे अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे करके और उसको उस किस नजरिए में आप एक्सप्लेन कर रहे हो। यानी जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पेज नंबर 43 खोला, टॉपिक पढ़े और टॉपिक के हिसाब से सारी चीजें समझा रही हूँ। लेकिन अगर जनरल वे में बात करें तो मुझे एक एक कंटेंट एक एक लाइन पढ़ के समझाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं इंटेलेक्चुअल और मेंटल डिफरेंसेस से मेन क्राइटेरिया को समझ के उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट या मेरा परसेप्शन क्या चाह रहा है, मेरा परसेप्शन ये हो रहा है और जो मैं परसेप्ट कराना चाह रही हूँ कि मैं एक कंटेंट को एक दूसरे कंटेंट से कैसे रिलेट करूँ। इमोशनल डिफरेंसेस, अगेन
इमोशनल, जहाँ हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं। यानी बहुत बार क्या होता है, एक इंडिविजुअल की जो इमोशनल फीलिंग्स है या उसकी जो सॉफ्ट फीलिंग्स या हार्ड फीलिंग्स है वो उसके एटीट्यूड में दिखाई देती है। बहुत बार लोग उसे छिपा लेते हैं और बहुत बार वो दिखाई देती है कि हाँ, सामने वाले को ये चीज अच्छी लगी या ये चीज बुरी लगी। अगर हम कल का एग्जाम्पल लें तो हमें समझ में आए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं हम लोगों के ग्रुप में ही रहकर, रिलेटेड टू क्लासेस एंड ऑल। दिस इज कॉल्ड इमोशनल। एक मिनट। या नेक्स्ट इज सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, किड्स के, चिल्ड्रन के, एडोलसेंट के, एडल्टहुड के, कि किस तरीके से जब हम किसी दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हम किसी के दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या कंटेंट हैं जिनके बारे में हमें बहुत हिसाब किताब से बात करनी है। ये भी एक इंडिविजुअल के इम्प्रेशन को जस्टिफाई करती है। यानी अगर हम बहुत ज्यादा ब्लंट होते हैं, जैसे अभी मैं बहुत हाफ के बात कर रही हूँ क्योंकि मैं टॉपिक क्लियर करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें करी, तो मैं हाफ जा रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, मेरे एक इम्प्रेशन गलत पड़ रहा है। तो दिस इज व्हाट कि हमें किस तरीके से सोशल एडजस्टमेंट करें नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर वी आर डिस्क्राइबिंग एनी इंडिविजुअल इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। नाउ आता है डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड मेंटल एबिलिटीज। हाँ, जरूरी नहीं है हर इंसान का मेंटल एबिलिटी एक ही जैसा हो। किसी का 90% होता है, किसी का 100% होता है, किसी का 0 भी होता है, किसी का 1 भी होता है। तो सेम थिंग इंटरेस्ट। जरूरी नहीं है कि बच्चा पैदा होता है और हम उसको स्कूल में एडमिशन दिलवा दें और वो हमेशा टॉप करे। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 टॉप करे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, कुछ क्राफ्टिंग में जाता है, कुछ ड्राइंग्स में जाता है, कुछ स्टडीज में जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि हर इंसान, हर बच्चा, हर कैटेगरी, हर इंडिविजुअल एक जैसा नहीं हो सकता। अगर एक जैसा होगा तो वो एक दूसरे से हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। Now this is the area. अब आता है causes, right चित्र, causes है कि education implication? नहीं, causes ही है, page 43। हाँ, causes में हम बात कर रहे हैं 2 causes की। हमने ये causes टेक्स्ट बुक 1 यानी पेपर 1 के फर्स्ट चैप्टर से हम ले सकते हैं कि हमने वहां पर 2 चीजें सीखी थी। किसी भी बच्चे के या किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में 2 चीजें होती है। पहली होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में भी 2 चीजें होती है, एक होती है हेरिडिटी और एक होती है ऑर्गन। हेरिडिटी यहाँ पर हम बात करते हैं, हेरिडिटी जो होती है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से आती है। यानी जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे अंदर ऐसे कैरेक्टर्स या एबिलिटीज या हमारे थॉट्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर हमारे ग्रैंड टू और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे अंदर डेवलप होते हैं। समटाइम्स वो पेरेंट्स में नहीं होते हैं लेकिन बच्चे में आ जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसे हमारी होती हैं जो हमें हेरिडिटी मिलती है, चाहे वो नेचर हो, कैरेक्टर हो, थॉट हो, मेंटल एबिलिटी हो, इंटरेस्ट हो या फिर फिजिक, जैसे हमने अभी ऊपर ही बात की फिजिकल डिफरेंसेस की, वो हो। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन उनका जो लैंग्वेज होता है ना, फिजिकल लैंग्वेज जो अभी मैंने बात की कि जब हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, वो एकदम पेरेंट्स की तरह होता है और कई बार नहीं होता है। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उसकी मदर, शी इज वेरी, मतलब बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। और उसकी बेटी जब वो 12th में थी, अभी वो 12th उसको पास के 3 years हो चुके हैं, जब वो 12th में थी तो वो 1 वीक नहीं नहाती थी और एकदम ब्लैकिश थी और बहुत हेल्दी थी जरूरत से ज्यादा, और उसकी मदर जस्ट ऑपोजिट थी उसके। तो जरूरी नहीं है कि चीजें हेरिडिटी ट्रांसफर ही हो, लेकिन समटाइम्स इट विल बी पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में बोल रहा है कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक इन्वायरमेंट का यानी आपके आस पड़ोस का बहुत फर्क पड़ता है। आपके आस पड़ोस में कैसी चीजें चल रही हैं, किस तरीके से आप रहते हैं, खाते उठते बैठते हैं, ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के ऊपर भी डिपेंड करती है। आप किस तरीके की फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर फैमिली बहुत अच्छी है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, या आप कैसे स्कूल में जाते हैं, या कैसी जगह आप उठते बैठते पढ़ते खेलते,
तो इन सब चीजों का भी, एनवायरमेंट का भी इंडिविजुअल के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके इर्द गिर्द खूब सारे अच्छे गार्डन्स हैं, प्लाज हैं, तो बच्चे के अंदर या किसी इंसान के अंदर किस तरीके की हैबिट्स आएगी, वॉक करने की, प्लांटेशन करने की, प्लांट्स को या पेड़ पौधों को हर्ट ना करने की। लेकिन जो इस तरीके के इन्वायरमेंट में नहीं रहा है, जो सिर्फ बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके के इन्वायरमेंट्स में रहा है, उसको नहीं पता कि इस तरीके से भी चीजें बिहेव होती है, जहां पर हम इन्वायरमेंट यानी कि प्लांट्स को भी सेफ रखें। इन्वायरमेंट मैंने यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि एक ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। नाउ हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। जब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज का एक रूल एंड रेगुलेशन हो, तभी हम चीजों को फॉलो कर सकते हैं। नाउ दूसरा आता है डिजायर्ड नॉलेज ऑफ द एबिलिटी, यानी हमारे अंदर डिजायर्ड नॉलेज ऑफ एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, यानी हम अगर बात करें ऊपर हमने जो भी एरियाज पढ़े या फिर हमने टाइप्स पढ़े, दोज ऑल विल कम इन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के नेक्स्ट पॉइंट पर, कि अगर आपके अंदर कोई चीज है, जैसे किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो किस तरीके के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स तो बहुत तरीके के होते हैं, कैरम खेलना भी एक स्पोर्ट्स हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स आउटडोर इंडोर बहुत तरीके के होते हैं और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर्ड नॉलेज यानी सफिशिएंट नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके की नॉलेज आपके पास पर्टिकुलर टॉपिक पे है। नाउ नेक्स्ट आता है subnormal intelligence, previous background, lack of proper interest, aptitude and attitude. That means हमें नॉलेज है बट वी हैव अ रॉन्ग डायरेक्शन नॉलेज, यानी हमारी नॉलेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इनकरेक्ट है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लैक करती है, जिसकी वजह से हम अपने प्रॉपर टारगेट पर नहीं पहुंच पाते, अप्रोच पर नहीं पहुंच पाते। यानी हम कह सकते हैं इनसफिशिएंट ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ प्रॉपर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट है लेकिन हमें उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं। नाउ नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड यूनिफॉर्म एंड रिक्त करिकुलम। एक हर चीज का एक मेथड होना चाहिए, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक पे बात की रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ की, उसी तरीके से किसी भी चीज का एक हिरार्की हम कह सकते हैं या स्टेप कह सकते हैं, स्टेप ऑफ मेथड। अगर हमें पता है कि स्कूल में किसी बच्चे ने कुछ गलत हरकत की है, तो हम डायरेक्ट डायरेक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, वी नीड टू फॉलो सम हिरार्की लेवल। पहले हम टीचर, क्लास टीचर, फिर प्रिंसिपल, हेडमास्टर, फिर हम कहीं आगे प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज द वे कि हमको एक प्रॉपर मेथड, यहाँ मैंने एक बुलशिट एग्जांपल लिया है लेकिन और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल कि बिहेवियर में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन तभी दिखाई देगी जब वो एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करेगा। अगर वो उस मेथड को फॉलो नहीं करता है तो हम कहीं से ये नहीं कह सकते कि दिस इज द कंप्लीट एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन। नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में बी अडॉप्टेड। कहने का मतलब ये है कि हमें एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जाना चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल अपनी एजुकेशनल क्वालिटी को प्रूव कर रहा है या अपनी एजुकेशनल चीजों को या ये दिखा रहा है कि वो कुछ हद तक चीजों को समझता है एजुकेशनली, कि उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो उसको प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेक्युलर डिफरेंस इन इंडिविजुअल अटेंशन शुड बी पेड बाय अ टीचर, यानी किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को या उसके इंटरेस्ट को या उसकी एबिलिटी को जस्टिफाई कौन कर सकता है? टीचर। टीचर का मतलब केवल स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर नहीं हो सकता, बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। एक मेंटोर भी हो सकता है, मेंटोर हमेशा कभी भी टीचर नहीं होता, मेंटोर क्या कहते हैं लवली, हाँ प्लीज जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर दो, क्योंकि क्या है कि ये ना सारा रिपीट हो रहा है ना। अच्छा हाँ। आप सभी स्टूडेंट एक चीज को ध्यान रखेंगे, जो रिपीट हो रही है ना, एक ही चीज को उस पर बहुत ज्यादा टाइम ना दे, जैसे थ्योरी से वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो मैं चाह रही थी कि आज उस पर थोड़ा सा टाइम दिया जाए। आप जल्दी से इसे फिनिश कर दो प्लीज, है ना। पर आप बता हाँ, बहुत ये अच्छे से। हाँ लास्ट फोर्थ लाइन है, ये लास्ट फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता बस है इसी लाइन पे ही, नहीं चाहो तो इसी लाइन पे इसे फिनिश कर दो, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ठीक है, पैवलव वगैरह की जो थ्योरीज है हाँ बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको वैसे भी वाइंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हम इसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो ऑलरेडी हम एरिया में और टाइप्स में पढ़ चुके हैं। तो दीज विल ऑल कम इन मेंटोर्स की, मेंटोर्स के भी का भी बहुत सपोर्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल की एजुकेशनल डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए।
बस, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।